चीन ने दुनिया को एक चीज़ तो बता दी है कि मॉडर्न इकानमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अटेंशन। और दुनिया ये समझती है कि शायद चीन सस्ती चीज़ें बनाता है, लेकिन वो सस्ती चीज़ें नहीं बल्कि ट्रेंड बनाता है। और ट्रेंड इस तरह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो विज़िट किया है चीन का, बीजिंग का, और इस बीजिंग के दौरे के दौरान जो बिज़नेस के जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के सीईओज़ उनके साथ गए थे, और इन सीईओज़ की वजह से चाइना ने अपनी इकॉनमी को किस तरह से बूस्ट किया। पहली बात, जब से ये दौरा जो है वो शेड्यूल था, उस वक़्त से चाइनीज़ मार्केट के अंदर जो है वो बूम आना शुरू हो चुका था, क्योंकि सबको पता था कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पे आता है तो उनकी इकॉनमी, उनके बिजनेसमैन किस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। और सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक तस्वीर और एक वीडियो एक छोटे से बच्चे की वायरल होती है, और उस एक वीडियो से किस तरह से चाइनी कि एक छोटी सी कंपनी ने दुनिया में इंटेंशन जो है वो हासिल की। इस स्टोरी से पहले मैं आगाज़ करूँगा कि पॉप मार्केट, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो लोग जो टॉयज़ से ज़्यादा जिनकी दिलचस्पी होती है, उनको याद होगा कि जो पॉप मार्केट है, उनकी छोटी सी पॉप मार्ट, वो एक सिर्फ छोटा सा उन्होंने एक अगली सा टॉय जो है वो बनाया था, और उस टॉय से किस तरह से पूरी दुनिया में उन्होंने मार्केटिंग की और अरबों खरबों डॉलर जो है वो उन्होंने कमाए। और आज वही कंपनी जो है वो चाइना के अंदर वो दूसरे से तीसरे नंबर पर आती है, जिसने सिर्फ एक छोटा सा अगली सा टॉय बनाकर पैसा कमाया। वो कैसे? सिर्फ उन्होंने एक कंटेंट के ऊपर एक अटेंशन जो है वो दी, ना किसी को हायर किया, ना कोई टीवी का इश्तिहार दिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ एक गिफ्ट किया एक सेलिब्रिटी को, जो कि लिसा है, जो कि के पॉप की कोरियन एक सिंगर भी है, डांसर भी हैं, बड़ी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, और बड़ा नाम है उनका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शोबिज़ की इंडस्ट्री के अंदर। सिर्फ उसने अपने बैग के साथ इस छोटे से टॉय जिसको लाबूबू कहा जाता है उसको हैंग किया था, और उस हैंग करने के बाद जिस लाबूबू को चाइना के अंदर लोग नहीं जानते थे, वो चाइना के अंदर लोग जानना शुरू हुए, और उसके बाद पूरी दुनिया ने लाबूबू के ऊपर जो ये टॉय था छोटा सा अगली सा, इसको इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया, और एक ट्रेंड सेटर जो है वो बना दिया। और इसी तरह आज वही एक बैग वायरल हो रहा है, जो कि एलोन मस्क के छोटे बेटे, जिसको लिटिल एक्स कहा जाता है, उसके बेटे ने वो बैग एक छोटा सा हैंग किया, और उस बैग के हैंग करने के बाद चाइना की मार्केट के अंदर वो बैग जो है वो अब शॉर्ट होना शुरू हो गया। ये है चाइना की मॉडर्न इकॉनमी की स्ट्रेटजी, कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी अपनाकर वो अपनी ही मार्केट को बूस्ट देते हैं। मुझे याद है कि मैं 2023 से लेकर 2026-25 तक चाइना के अंदर मैंने मुख्तलिफ विज़िट्स किए, वहाँ पे स्टडी की, और मैंने ये चीज़ एक जानी है कि चाइना अपना पैसा कभी बाहर नहीं जाने देता। वो किस तरह से, कि हमें जो स्टाइपेंड मिलता था वो स्टाइपेंड हम चाइना के अंदर रह के यूटिलाइज़ करते थे। इवन कि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं वहाँ पे विज़िट के लिए गया, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, जर्नलिज्म फेलोशिप प्रोग्राम, जैसा कि यूएसए देता है वैसे चाइना भी देता है जर्नलिस्ट को, और हमें मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे लेके जाया जाता था कि जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट की अटेंशन क्रिएट करवाते थे। इंटेंशन का मकसद ये कि वो हमें बताते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट हैं, और इस तरह से हम ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं। उसमें उनका रेशम था, उनके छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी के बैग्स, मुख्तलिफ चीज़ें वो दिखाते थे। फिर हमें हमारा दिल करता था कि हम ये चीज़ परचेज़ करें, और हमें वो ले जाके अटेंशन उन्होंने हासिल की। अटेंशन लेके हमने स्टोरीज़ भी दी। स्टोरीज़ के बाद हमारे विज़िट को उन्होंने पूरी चाइना के अंदर उन्होंने बाकायदा वायरल करवाया कि जनाब ये देखें जी, फॉरेनर जर्नलिस्ट जो हैं वो विज़िट कर रहे हो, किस तरह से वो चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं। वही मार्केट, उसी मार्केट को, उसी छोटी सी शॉप को वो बूस्ट देते थे, क्योंकि इस एक छोटी सी शॉप, ये छोटी सी शॉप नहीं होती, इसकी पूरी एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री के पीछे एक पूरी मिथ होती है, और इसमें मार्केटिंग में इसको ऑर्गेनिक ट्रेंड सेटिंग जो है वो कहा जाता है, जो कि मार्केटिंग के अंदर इसकी टिप्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो लिहाजा यही एक छोटी सी चीज़ जो कि इलॉन मस्क के थ्रू इस छोटी सी एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी ने ये हासिल की, और आज कहा यह जा रहा है कि उनके पास तमाम बैग्स जो है वो उनके सोल्ड आउट हो चुके हैं, और अब ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं। ऑर्डर, सबसे पहली बात कि चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस वजह से उनकी चीज़ें प्रोडक्ट ख़रीदती है, जिससे उनके अंदर इंटरनली डोमेस्टिक जो इकॉनमी है उसको भी बूस्ट मिलता है। तो इस एक छोटे से बैग, जो कि टाइगर नुमा बैग है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो उस बैग के साथ खेल रहा है, और किसी ने उसकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, और आज वो कंपनी 15 से 20 दिन के अंदर टाइम ले रही है कि हम ये बैग तैयार करके देंगे। और पहले इस कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं था, इस छोटी सी दुकान के अंदर, छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर इसको पूछने वाला नहीं है, और आज वही बैग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड सेटर जो है वो बन गया। एक छोटे से बच्चे ने ये बैग उठाया, वो छोटा बच्चा तो नहीं है, बच्चा तो भाई पूरी दुनिया के अमीर तरीन शख्स का बेटा है। और अब कहा भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अंदर स्टोरीज़ ये भी आ रही हैं कि इसको बैग जो है वो बतौर गिफ्ट दिया गया था,
और जब गिफ्ट दिया गया, जब वो बच्चा बैग हैंग करके जाता है तो वो फिर तस्वीर वायरल हो जाती है। और ना सिर्फ उसका एक टाइगर बैग, बल्कि जो कॉस्ट्यूम उस बच्चे ने पहना हुआ था वो भी चाइनीज़ कॉस्ट्यूम था। अब वो चाइनीज़ कॉस्ट्यूम जो है वो भी उस मार्केट के अंदर धड़ाधड़ बिकना शुरू हुआ है। गोया कि ये जो लिबास है, ये कॉस्ट्यूम जो है वो हमारे माशरे के अंदर या दीगर मुल्कों के अंदर ये इतना ट्रेंड सेटर नहीं होगा, लेकिन चाइना के अंदर रह के इस कॉस्ट्यूम ने ट्रेंड सेट कर दिया है। अब चाइना के अपने लोग जो है वो ये चीज़ें ख़रीदना शुरू हो चुके हैं। और ना सिर्फ एलॉन मस्क की स्टोरी है, इसके बाद एनवीडिया के जो सीईओ हैं वो भी हुटोंग बीजिंग के अंदर एक पुराना उनका ओल्ड एरिया है। और कहा यह जाता है कि इस ओल्ड एरिया को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी मार्केट जो है वो बना दी जाएँ, लेकिन चाइनीज़ लोगों ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस मार्केट को गिराने नहीं दिया। उन्होंने अपने इस कल्चर को महफूज रखा। इस कल्चर को महफूज रखने के बाद इसकी मार्केट दुनिया में ऐसी उन्होंने घुमाई कि ये बीजिंग का ओल्ड एरिया, इसको ओल्ड बीजिंग कहा जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग जब आते हैं, विज़िट करते हैं, तो इस इलाके का विज़िट वो लाजमी करते हैं। हुटोंग में एनवीडिया के सीईओ जाते हैं, छोटी सी दुकान के अंदर वो नूडल्स जाके खाते हैं और आज उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग लिख रहे हैं कि जनाब इस छोटी सी शॉप ना सिर्फ बीजिंग में है, बीजिंग के हुटोंग के इलाके में है, लेकिन इसकी ब्रांचें और मुख्तलिफ़ शहरों में और चाइना के जो मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जो हैं वो आके इस ब्रांड से नूडल्स खा रहे हैं। ये है चाइना की मॉडर्न इकॉनमी के अंदर अटेंशन और स्ट्रेटजी। वो किस तरह से ऐसे बिजनेसमैनों को मार्केट के अंदर उनको पैदल चलवाता है, उनको चलवाता है, वो चीज़ें खाते हैं, लोग उनको देख के उनकी तस्वीरें जो है वो वायरल होती हैं। फिर चाइना के लोग जो हैं वो उन्हीं दुकानों में जाके वो चीज़ें ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। और आज शी जिनपिंग ने जब ये विज़िट किया, पार्क का विज़िट किया, इस पार्क का किसी को नहीं पता, हालांकि ये एक सीक्रेट पार्क है, इस पार्क में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। और ये पार्क सीपीसी का एक मेन हब था कि यहाँ पर, जैसे प्रेसिडेंट शी जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पर सीपीसी के लोग जो है वो रहा करते थे, तो यहाँ पे मीटिंग्स उनकी हुआ करती थी। जब से चाइना ने जापान से इन्वेड किया, अपनी रिपब्लिक, अपनी आज़ादी हासिल की, अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद वो यहाँ पे ज़्यादा उनके चेयरमैन जो है वो स्टे किया करते थे। और आज अमेरिकन सदर को वो विज़िट करवा के उन्होंने हिस्ट्री को दिखाया। और इसके साथ साथ एक बड़ी मज़े की बात है, ज़्यादातर तो लोग जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये एक हिस्ट्री टूर था प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो वहाँ पे गया उनको ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दिखाई गई। लेकिन इसमें सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जब बिजनेसमैन्स को इनवाइट किया जाता है वो मुख्तलिफ बिज़नेस कंपनियों के मालिकान से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। क्योंकि जब ग्रेट पीपल हॉल में बैंक्वेट दिया गया, वहाँ पर सिर्फ अमेरिकन बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि चाइनीज़ बिजनेसमैन को भी इनवाइट किया गया था। गोया कि अभी तक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने मुआहदे हुए, कितने नहीं, लेकिन इसकी मार्केट का बूस्ट जो है वो आगे ज़रूर निकलेगा। लेकिन आज की टॉप स्टोरी वो ये थी कि एक छोटे सी तस्वीर ने, एक छोटा सा टाइगर नुमा बैग, उस बैग की वजह से चाइना के अंदर वो बैग मिलना जो है वो बंद हो चुका है। ये है ट्रेंड सेटर अटेंशन जो कि चाइना अपनाता है फॉरेनर्स के ज़रिए। इन फॉरेनर्स को मुख्तलिफ़ जगह पे जाके विज़िट्स करवाते हैं, उनको चीज़ें जो है वो परचेज़ करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अटेंशन ऐसी दी जाती है, क्रिएट की जाती है कि वो जब ये चीज़ें खरीदते हैं तो पूरी दुनिया में उसका ट्रेंड सेट होता है। पॉप मार्ट के बाद जो लाबूबू उन्होंने एक अगली टॉय बनाया, उसके पता नहीं कितने वेरिएंट उन्होंने निकाल दिए अब तक। वो निकलने के बाद अब ये टाइगर बैग जो है वो मिलना ख़त्म हो चुका है, अब लोगों को नहीं मैसर, पूरी मार्केट में सोल्ड आउट होना शुरू हो चुका है। अब उसके बाद इस कंपनी को कितना बूस्ट जो है वो मिलेगा ये तो फ्यूचर में तय होगा। और कहा यह जा रहा है कि जैसे पॉप मार्ट ने अपना बिज़नेस कमाया, वैसे ही यही कंपनी अपना बिज़नेस बनाएगी इस छोटे से बच्चे लिटिल एक्स की वजह से। और उसके बाद जो कॉस्ट्यूम इस बच्चे ने पहना, वो कॉस्ट्यूम पहनने वाला भी उस कंपनी का भी अब ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं। इस तरह से चाइना ने अपनी इकॉनमी को मजबूत किया, उसने दुनिया को बताया। और हमारे यहाँ तो ये होता था कि हम किसी दही बल्ले की दुकान पे और चनों की दुकान पर चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर कहते हैं हमारे अब्बा जी को चने बड़े पसंद हैं और बड़े मियाँ साहब को जो है वो दही बल्ले बड़े पसंद है, तो वहाँ मॉडल टाउन में रश लग जाता है कि जनाब ये दही बल्ले जो है वो खाना शुरू करें। मार्केट ऐसे नहीं बनती, मार्केट ऐसे बनती है जनाब, छोटी सी चीज़ दे के किसी को उसकी पब्लिसिटी इस तरह से की जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वायरल हो जाए। और हमारे यहाँ को किसी बिजनेसमैन को तो किसी और कंट्री में ले जाया नहीं जाता, और ना ही कोई बड़े बिजनेसमैन यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ आते भी तो उनको प्रोटोकॉल इस तरह से दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी इस तरह से दी जाती है कि जनाब वो कहीं बाहर निकलने के लायक नहीं होते। अगर वो बाहर निकलें, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो देखना शुरू कर दें, उनको परचेज़ करना शुरू कर दें, तो किस तरह से वो ट्रेंड सेट जो है वो बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस मॉडर्न मार्केटिंग को कभी भी नहीं अपनाया गया। हमेशा यही कहा जाता है कि सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन चाइना देख लें,
एक छोटे से बैग की वजह से आज वो स्टोरी पूरी दुनिया के अंदर वायरल है और किस तरह से वो अटेंशन चाह रहा है। बच्चे का कॉस्ट्यूम, बच्चे का बैग, एनवीडिया के सीईओ का नूडल्स खाना, हुटोंग मार्केट के अंदर जाना और उसके बाद उनके जो छोटे-छोटे जो दीगर उनके बिज़नेसमैन हैं, वो दूसरे बिज़नेसमैनों के साथ उनकी मुलाकात करवाएगी, उनको बैंक्वेट दिया गया। और हमारे यहाँ तो वहाँ किसी को खड़कने नहीं दिया जाता कि जनाब यहाँ तो पास से भी कोई ना गुज़रे। ये है चाइना की मॉडर्न अटेंशन, जो कि दुनिया समझती है कि शायद वो चाइना दुनिया में सस्ती चीज़ें बनाता है, वो सस्ती चीज़ें नहीं बनाता, वो ट्रेंड सेट करता है और यही ट्रेंड सेट उन्होंने किया चाइना के प्रेसिडेंट के इस दौरे के दौरान।